ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफ्यूजन के हवाले से जो है वो लॉ पेश किया था। और इसमें इन्होंने जो है वो डिफ्यूजन ऑफ गैस को सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है। और इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर विदाउट एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैस। इंटरमिक्सिंग जो होती है, एक दूसरे का मिलना, गैसेस मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक होमोजेनस मिक्सचर जो है वो बनता है। और बगैर किसी केमिकल चेंज के जो मिक्सचर बनता है, इस किस्म का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफ्यूजन ऑफ गैस कहते हैं। इसमें स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है, उसमें जो उसकी स्टेटमेंट है, जो बेसिक डिफ्यूजन की स्टेटमेंट ग्राम्स लॉ ने दी थी, वो ये थी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के उसकी डेंसिटी के। यानी कि डेंसिटी का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, यानी कि अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन की, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आर अल्फा 1 अपॉन रेडिकल डी। Then the comparative rate of diffusion of two gases are inversely proportional to the square root of their densities. अगर हम कंपैरिजन करें दो गैसेस का डिफ्यूजन के रेट, उन दोनों में आपस में अगर उनको हम कंपेयर करते हैं तो उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो स्क्वायर रूट होता है डेंसिटी का। जिस तरह से हमारे पास R1 rate of diffusion 1 and R2 rate of diffusion 2 एंड अल्फ़ा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। देन रेडिकल में हमारे पास D2 अपॉन D1 होगा। तो ये कंपैरिजन को शो करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन का टू गैसेस के दरमियान। नाउ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उस लॉ की किस तरह दी गई थी? कंसिडर करें कि हमारे पास गैस A एंड B, उनके जो मास डेंसिटीज़ हैं वो D1 एंड D2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उनका रेट है डिफ्यूजन का वो R1 एंड R2 से रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर गैस ए की बात करते हैं तो R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी रेडिकल D1, क्योंकि अगर केस 1 है तो हम यहाँ पर भी डेंसिटी का 1 ही पुट करेंगे, तो ये क्वेश्चन 1 होगी। इसी तरह से हम गैस बी के लिए जो है वो R2, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए R2 एंड अल्फ़ा यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रेडिकल D2, और ये D2 और R2 इंडिकेट करता है गैस B को। देन हमारे पास अगर हम अल्फ़ा की प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास R2 इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी के हवाले से K कांस्टेंट लग जाएगा, देन 1 अपॉन D स्क्वायर हो जाएगा, D2 हो जाएगा। देन डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा? R1 अपॉन R2 एंड सिमिलरली हम जो है वो डिवाइड करेंगे किसको? K यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, देन 1 अपॉन D1 एंड अपॉन 1 अपॉन और स्क्वायर रूट D2। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे गैस 1 के जो इक्वेशन थी उसको भी रखेंगे ऊपर, और डिवाइड कर देंगे गैस 2 की इक्वेशन से। इस तरह से हम फिर आगे चलते हैं तो ये R1 अपन R2 कॉमन सेम हो जाएगा, K से K हमारा डिवाइड हो जाए अपना कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। जो इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास 1 अपॉन रेडिकल D1 एंड 1 अपॉन रेडिकल D2 बचेगी। देन हम R1 अपन R2 कांस्टेंट ले आएंगे, 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, देन D2 ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा, तो D2 ऊपर चला जाएगा और D1 नीचे आ जाएगा, तो रेडिकल D2 अपॉन D1 हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम दोनों रेडिकल को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1, और दोनों हम रेडिकल में पुट कर देंगे, तो इस तरह से इसकी डेरिवेशन चलेगी। देन सिंस द डेंसिटी molecular mass, therefore we can replace the density by the molecular mass। अगर हम डेंसिटी के अलावा molecular mass फाइंड आउट करने के लिए अगर हम डेरिवेशन बनाना चाहें तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उस जो जो पर जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसमें हम D की जगह जो है वो मास के लिए M2 अपॉन M1 पुट कर देंगे, देन बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। नाउ सेकंड इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन, जिन्होंने पार्शियल प्रेशर को डिफाइन किया था और उससे उसका लॉ भी उन्होंने पेश किया था। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर होता क्या है? इन अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली
each gas behave independently of other gas and exert its own pressure is called partial pressure. एक मिक्सचर के अंदर अगर हम डिफरेंट गैसेस को देखें तो वो आपस में रिएक्ट ना करें, बगैर रिएक्शन के वो इंडिपेंडेंटली तौर पर बिहेव करती हैं, एक दूसरे के साथ जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर, उस प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। इन 1801 में जॉन डाल्टन स्टेट दैट द टोटल मास ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ मिक्सचर। अगर हम टोटल प्रेशर किसी भी गैस के मिक्सचर में फाइंड आउट करना चाहें तो वह एक्चुअली तौर पर सम होगा उन सब जो जिन गैसेस का मिक्सचर है उन सब के पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा मिक्सचर के अंदर, वो हमारे पास उसका टोटल प्रेशर होगा। फर्स्ट करें हमारे पास मैथमेटिकली तौर पे अगर हम पार्शियल प्रेशर टोटल फाइंड आउट करना चाहें तो पार्शियल प्रेशर गैस 1 का, पार्शियल प्रेशर गैस 2 का एंड पार्शियल प्रेशर गैस 3 का, इन सबको हम सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 1, 2 एंड 3 विल बी P1, P2 एंड P3 रेस्पेक्टिवली, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। P हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो है टोटल प्रेशर गैस का इज इक्वल्स टू P पार्शियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और टॉपिक हमारे पास है एक आइडियल गैस का। आइडियल गैस क्या होती है? एन आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी गैस which has no existence। आइडियल गैस हाइपोथेटिकल गैस है, इमेजिनरी गैस होती है जिसकी फ़िलहाल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। आइडियल गैस जो है वो ऑपरेट करती है लॉ एट ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। ये कहा जाता है कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में आइडियल गैस के नहीं होती, और मॉलिक्यूल जो होते हैं आइडियल गैस के वो कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते, कोई उनमें गैप भी नहीं होता, मॉलिक्यूल्स में स्पेस नहीं होता। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअली ये आइडियल गैस की इसलिए क्योंकि ये एक इमेजिनरी गैस है।